व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, जब भी उसके सामने कोई समस्या आती है तो वो ईश्वर को याद करता है, गॉड को याद करता है, अपने इष्ट को याद करता है। मज़े की बात तो यह है कि इस ज़माने में 3 तरह के भक्त हमें दिखाई पड़ते हैं। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले सभी के घर गणपति विराजें चैनल की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब करना आपकी मर्ज़ी। मेरा उद्देश्य प्रोफेशनल नहीं है, मैं कुछ उपयोगी बातें आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारे संसार में 3 तरह के भक्त होते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ खो जाने का भय नहीं है और अधिक कुछ पाने की इच्छा भी नहीं है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो पूजा स्थल पर लगभग कम ही जाते हैं और घर में ही सीमित रूप में पूजा पाठ करके या ईश्वर को याद करके अपनी श्रद्धा और आस्था को व्यक्त कर देते हैं। जो दूसरे किस्म के भक्त होते हैं उनमें मध्यम वर्ग के लोगों की संख्या अधिक होती है। जो कुछ उनके पास होता है उससे उन्हें संतोष नहीं होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं ताकि अपनी कामनाओं की, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। और ऐसे लोग धार्मिक स्थानों पर बहुत ज़्यादा जाते हैं। उनमें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नियमित रूप से धार्मिक स्थानों पर जाते हैं और ईश्वर के प्रति उनकी आस्था का आधार ही यही होता है कि जल्दी ही उनकी इच्छा पूर्ण हो जाए। इसीलिए मंदिरों में आप देख रहे हैं कि अपार संख्या बढ़ती जा रही है। जो तीसरे किस्म के लोग होते हैं उन पर ईश्वर की पहले से ही बड़ी कृपा होती है और किसी चीज़ के खोने का, छिन जाने का या उसके नष्ट हो जाने का उनके पास बहुत बड़ा भय होता है और इसीलिए वो लोग लाखों रुपया मंदिरों में दान के रूप में देते हैं। मंदिरों को पुनर्निर्मित करने के लिए भी काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। बड़े बड़े व्यापारी मंदिरों का निर्माण भी कराते हैं। यानी जो व्यक्ति बहुत ही ऊंचे पद पर पहुंच गया या बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो गया, उसे इस बात का प्रायः भय होता है और अपनी स्थिति को बरकरार रखने के लिए वह पूजा पाठ अधिक से अधिक करते हैं। और इसमें कोई दो मत नहीं कि इस जन्म में उनके ऊपर ईश्वर की भरपूर कृपा होती है। वो औरों से अपने को अलग भी समझते हैं और जब भी किसी संकट में आते हैं तो सीधे मंदिर का रास्ता पकड़ते हैं और अपने देवता की शरण में या देवी की शरण में चले जाते हैं। तो ये 3 तरह के लोग हैं। और जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनकी भक्ति स्वार्थ से भरी हुई नहीं होती है। मध्यम वर्ग में स्वार्थ कुछ अधिक होता है और उच्च वर्ग में भय अधिक होता है कि उनकी जो चीज़ें हैं वो कहीं खो न जाए। देखिए, ईश्वर है कहाँ? सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है। एक अदृश्य शक्ति हर व्यक्ति के चारों ओर घूम रही है और वही है ईश्वरीय शक्ति। इसको पहचानने का तरीका है, लेकिन वीडियो पर तो बताया नहीं जा सकता। कभी अवसर मिला तो मैं बता दूंगा कि ईश्वर कितने नज़दीक हैं आपके आसपास और किस तरह आपकी तमाम गतिविधियों को देख रहे हैं। असल में एक प्रकार का यह उद्यम है, परिश्रम है
जिसके ज़रिए ईश्वर को हम पा सकते हैं। और इसके लिए कभी आपसे मिलने का मौका मिला तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। वैसे आप चाहें तो थोड़ा बहुत आपको कॉल के माध्यम से भी बता सकता हूँ, लेकिन अच्छा होगा कि हमारी आपकी मुलाकात हो। किंतु फिर भी अगर कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं, समय ले लीजिए, मैं बताऊंगा। और आप में से किसी को भी कोई प्रश्न पूछना हो तो सभी के घर गणपति विराजे चैनल के मैसेज बॉक्स में जाकर अपना मोबाइल नंबर और परिचय डाल दीजिए। मैं समयानुसार आपसे संपर्क कर लूँगा। आपका जीवन खुशहाली से भरा रहे, खूब प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।